क्या टींडे बने हैं? अरे कल ही तो तूने कद्दू की सब्जी बनाई थी। हाँ, आज टींडे बना लिए। अरे बेटा तू यहाँ आ जा, तुझको मैं बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। अरे बस आ जा तू कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी खाना खा लो, खाना लगा दिया है मैंने, ठंडा हो रहा है। अरे चल चल बेटी, मैं फोन रखती हूँ, तू आएगी ना तब सारी रात बैठकर बातें करेंगे। तेरी तो बड़ी मौज हो रही है, राजो जैसे महल में आज हो गई है। एक तू और मेरी वो फूल सी बच्ची। हाँ, उसके ससुराल में तो कमियां ही कमियां हैं। पर सासू माँ जी मेरी इसमें क्या गलती है? अरे तुझे तो यहाँ किसी चीज की कमी ही नहीं है। हाँ, बोलती बाद में है, पहले हाजिर हो जाती है। एक मेरी बेटी है, उसके ससुराल में तो कोई पूछता ही नहीं है। मम्मी जी मुझको तो नहीं लगता दीदी को कोई कमी है उनके ससुराल में। अरे तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मेरी बेटी के लिए 2-3 सब्जियां और मीठे में हलवा बना दे। और हाँ, वो आ रही है, कोई बहानेबाजी न चलेगी। हाँ, जल्दी से जाकर तैयारी शुरू कर दो। अरे मम्मी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो, फिर उसके बाद मैं बना दूंगी। ठीक है, इतना मुस्कुरा मत। हाँ, ऐसा न करना कभी कुछ मिला दे सब्जियों में। हाँ, ऐसा वैसे कुछ हरकत नहीं चलेगी। अरे मम्मी जी ऐसा वैसा समझती हो क्या मुझको? हाँ, अरे मुझको तो और खुशी हो रही है कि वो यहाँ आए ताकि मैं उनको कुछ समझा सकूं। अरे तू होती कौन है उसको समझाने वाली? हाँ, वो मेरी बेटी है, मेरी ही बात मानेगी। चल जा अपने काम से काम रख। आज मैं भी देखती हूँ कैसे मेरी बात नहीं मानती हैं ये दोनों माँ बेटी। हाँ, दिमाग खराब कर रहा है। हाँ, हर दूसरे दिन यहाँ आकर बैठ जाती हैं। ये भी नहीं है उनके ससुराल में क्या चल रहा है क्या नहीं, अपने ससुराल की देखभाल करूँ। हाँ, आज तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। आई बड़ी समझाने वाली, मैं भी देखती हूँ। अरे एक तो वो मेरी प्यारी सी नाजो में पली बेटी, हाँ, उसकी ससुराल में चलती ही नहीं है। और ये हैं पूरे घर में महारानी हाई घूमती रहती हैं। 2 दिन ससुराल में रहती हैं और तीसरे दिन यहाँ पड़ी रहती हैं। हाँ, ऐसा कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी हैं, कल मैं कैसे संभालूंगी उनको इतना? फिर दीदी जी का भविष्य भी तो है। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा और कब तक? अब तो दीदी जी से बात करनी पड़ेगी। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ सीरियल ही देख लिया करें। हाँ, कैसे घर को हैंडल करती हैं, अपने ससुराल को भी और मायके को भी। हाँ, मुझको तो बहुत अकल लग गई है सीरियल देख देख कर, और कुछ उनको भी सिखाना पड़ेगा। भाभी, अरे आप आ गई? अरे भाभी मम्मी को बुला दो, मम्मी कहाँ चली गई हैं, दिखाई नहीं दे रही। अरे दीदी जी आप यहाँ आओ, यहाँ चारपाई पर बैठ जाओ और मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और मम्मी जी को भी बुलाती हूँ। वैसे दीदी आपके ससुराल में सब ठीक है ना? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो, अगर सब ठीक होते मैं यहाँ खड़ी न होती। और हाँ, ये ज्यादा चप्पा चप्पा न करो मुझसे। हाँ, मम्मी जी को बुला दो। ठीक है दीदी, अभी बुला रही हूँ, आप बैठ जाओ। आज तो दीदी से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, ऐसा कब तक चलेगा? अरे मेरी बेटी आ गई। अरे बेटा तू ठीक है? अरे माँ, ये भाभी कितने सवाल करती हैं, कब से कह रही थी माँ को बुला दो, सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल, पता नहीं क्या चीज है ये। अरे बहू तू अभी तक फोन ही चला रही है। अरे कोई काम धाम है या नहीं? मेरी बेटी आई है, इसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला, जल्दी से जा। अरे दीदी ये तुम्हारा जोड़ा कितना अच्छा है, किसने दिया है? अरे ये तुमको अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरे ससुर जी ने दिया था एनिवर्सरी पर। अच्छा, बहुत अच्छा है। और ये ब्रेसलेट कितना क्यूट है ना, ये किसने दिया है? अरे ये ब्रेसलेट नहीं है, ये चूड़ियां हैं, सोने के कंगन है कंगन, ये मेरी सास ने मुझको एनिवर्सरी पर ही दिए थे। अरे बेटा दामाद जी ने क्या दिया था तुझको एनिवर्सरी पर? अरे मम्मी जी आप भी किसका पूछ रही हैं, एनिवर्सरी पर आपके दामाद ने कुछ भी नहीं दिया था, वो दे दिया था कार्ड, क्या कहते हैं उसको, पैन कार्ड दिया था उन्होंने और कहा कि शॉपिंग कर लेना जितना मन चाहे। अरे उनको तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो मेरे लिए शॉपिंग करें। अरे दीदी एक आप हैं, आपको सब कितना प्यार करते हैं। हाँ, हर 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 फंक्शन में आपको गिफ्ट देते हैं। अरे दीदी देखो, एक हम हैं, हमारा नसीब है, हमारी सास ने तो आज तक एक गिफ्ट ही नहीं दिया। गिफ्ट तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई एनिवर्सरी जैसे फंक्शन ही नहीं मनाने को मिलते मुझको। आप बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं जो आपको ऐसे ससुराल वाले मिले। अरे सासू माँ एक आप हैं, आपका तो मुझको कुछ समझ ही नहीं आता। अरे एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी का घर बसा
सकती है और उजाड़ भी सकती है। अरे कुछ माएँ तो दुआ करती हैं कि उनकी बेटी का घर बस जाए। आप हैं जो हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपनी बेटी को यहाँ बुला लेती हैं और उसका घर बसने ही नहीं देती। मुझको माफ करना माँ जी, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल अपनी जितनी मेरी उम्र है या फिर जितना तजुर्बा है इतना ही कह रही हूँ। जितना मुझको बड़े बूढ़ों से सुनने को मिला है इतना ही बोल रही हूँ। और एक दीदी आप हैं, आपका भी मुझको कुछ समझ नहीं आता। हाँ, हर दूसरे दिन यहाँ आकर पड़ जाती हैं और फोन पर अपनी माँ से चुगलियाँ करती रहती हैं। अरे इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपनी माँ से चुगलियाँ ना किया करो और अपने ससुराल में थोड़ा सा ध्यान लगा लो कि आपको कौन अच्छा समझता है और कौन बुरा। अरे माँ देख लो, अब ये तुमसे बात करने पर भी पाबंदी लगा रही हैं। अरे आधे से ज्यादा रिश्ते इसी कारण टूटते हैं। वहाँ बेटी शिकायत लगाती है, यहाँ माँ एकदम रिएक्ट करती हैं। ये नहीं देखती कि क्या सही है क्या गलत है। अरे एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अरे मम्मी जी, बेटी इधर शिकायत करती है, आप उसको एकदम बुला लेते हो। अरे बहू जब बेटी इतने दुख में तो बात करती है तो माँ का दिल तो दुखता ही है। हाँ हाँ बबीता, जब ये इतनी दुखी होकर कहती है कि आज मेरी पसंद का खाना नहीं बना, आज मेरी पसंद के कपड़े ही नहीं आए, मम्मी आज ये बना है, मम्मी आज वो बना है, तो फिर तुम सही कह रही हो, माँ का दिल तो दुखेगा ही। अरे मम्मी जी, तुम भाभी की बातों में आ गई हो। हाँ, उनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रही हो? अरे वो ये सब गलत कह रही हैं। मेरी बात सुनो, मैं ही रहती हूँ अपने ससुराल में, तुम इससे अच्छा बेहतर कौन जानता होगा उनके बारे में, हाँ, जो इनकी बातों में आकर हाँ में हाँ मिला रही हो। अरे मम्मी जी, तुमको तो ये भी नहीं पता कि इनके पति फोन करते हैं आपके बेटे को। वो हर दिन इतना परेशान रहते हैं अपनी बहन के लिए। वो कह रहे थे कि तुम मेरी पत्नी को हर दूसरे दिन बुला लेते हो। अरे उसको बसने दोगे या नहीं? और हाँ सासू माँ, आपको भी तो पता है ना कि इनकी सास जब बात करती हैं तो इसके बारे में कुछ बुरा कहती हैं, तो आप इन्हीं का पार्ट लेती हो। अरे दीदी बुरा मत मानना, आप यहाँ एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, अरे मैंने माना 1 महीना खा लोगे, लेकिन गुजारा आपका अपने ही ससुराल से होएगा, क्योंकि ससुराल की चाहे रूखी रोटी हो, बहरहाल काम वही आती है। बुरा मत मानना दीदी, आपके ससुराल में मुझको तो कोई कमी नजर नहीं आती। मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझसे तो कोई नहीं पूछता कि तुमको क्या पसंद है बेटा, तू क्या खाएगी। 2-3 दिन तबीयत खराब रही थी मेरी, फिर भी घर वालों ने यही कहा था कि जल्दी से दवाई खा लो, काम भी तो करना है, तुम्हारे लिए नौकरानी थोड़ी न लानी है। फिर भी मैंने सब रेस्ट कर कर काम किया था। हाँ, सारे घर को मैंने संभाल रखा है, ऐसे ही आपको संभालना चाहिए। दीदी बुरा मत मानना, मेरे मायके में भी मेरी पसंद का खाना बनता था। हर किसी लड़की की अपने घर ही चलती है, उसके पसंदीदे का काम उसके घर में ही होता है। अरे ससुराल में तो हैंडल करना पड़ता है सब। अरे भाभी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ, अरे बेटा तू बिल्कुल सही कह रही है, सारी गलती इसी की है। अरे हर बात शेयर करनी माँ से जरूरी थोड़ी ना है, माँ को तो उदासी और गुस्सा आता ही है। अरे छोटी छोटी परेशानियों के लिए अपनी माँ को फोन ना किया करो। हाँ, इतना तो तुम भी हैंडल कर सकती हो, इतनी समझदार तो हो। अरे तुझको तो नानी परनानी, नानियों की नानी मेरी दादी होना चाहिए था। अरे बेटा, अगर तुझ जैसी बहू हो तो भला कौन गलत कुछ कर सकता है। हाँ, अरे तू तो मेरी दादी होती जो मुझको मेरी परवरिश करती, ताकि मैं भी अपनी बेटी की ऐसी ही परवरिश करती। अरे किस माँ ने पाला है तुझको। हाँ, धन्य हो धन्य। अरे भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझको हर बात के लिए अपनी माँ को फोन नहीं करना चाहिए। अब मेरी माँ परेशान हो जाती हैं और हड़बड़ी में आकर मुझको यहाँ बुला लेती हैं, और मैं भी गुस्से में गलत ही फैसला कर लेती हूँ और हर वक्त मायके में आ जाती हूँ। अरे बेटा, तू 1 बार रहा 10 बार रहा, लेकिन लड़ने के बाद यहाँ पर मत आना, वहीं पर हैंडल करना और सुलझा कर सारे मसले फिर आना। अरे हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो, अब ऐसे ही करूँगी, गुस्से में तो कभी आया ही नहीं करूँगी। जी दीदी, मैं भी तो यही समझा रही हूँ। अरे गुस्से में लिया हुआ हर फैसला गलत ही होता है। चल बेटा आजा, मैं तेरे पसंदीदा का खाना बनाती हूँ और तू खा ले, या खाकर जाएगी या फिर टिफिन पैक कर दूँ। अरे माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ, अब खाना बना ही लिया है तो मना क्या ही करूँ, खा कर ही जाऊंगी, टिफिन पैक मत करो। चल तो चल, अंदर चलते हैं फिर। अरे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत और लाइक भी कर देना।